जब एक हिंदू शख्स मुस्लिम बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो देखिए क्या हुआ। जी हाँ, जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना दर्शन करने के लिए पहुंचा तो फिर जो हुआ उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुसलमान बनकर मक्का मदीना जाने की हिम्मत की, और ऐसा उसने इस बात को जानते हुए भी किया कि वहाँ सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं, कोई गैर मुस्लिम शख्स वहां नहीं जा सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना को बेहद पाक और पवित्र जगह माना जाता है, और इस जगह पर किसी भी गैर मुस्लिम का आना बिल्कुल मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग अल्लाह को याद करने आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद मक्का शहर की आबादी करीब 20 लाख के आसपास है, लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि यहाँ पर पूरी दुनिया से हर साल 60 लाख से ज्यादा लोग हज यात्रा के लिए आते हैं, और यहाँ अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो पूरे साल यहाँ आने वाले हज यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। बता दूं कि इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी ये इमारत काले रंग की है, जो 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी है, और इसमें किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। दोस्तों, वैसे इस इमारत को 1400 साल पुराना माना जाता है, लेकिन जो लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हैं वो इसे हजरत इब्राहिम के समय का मानते हैं। और साथ ही बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो काबा की ओर मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। और मक्का मदीना की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम को नहीं आने दिया जाता है, यानी फिर चाहे कोई व्यक्ति हिंदू हो या फिर सिख, उसे यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और यही वो बात है जो लोगों में इस जगह को लेकर और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा करती है। और कई लोग तो ये तक कह देते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम होता है जिसे मुस्लिम लोग दुनिया से छिपाकर करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और यहाँ पर सिर्फ सच्चे मन से खुदा की इबादत की जाती है। और यहाँ पर कोई गलत काम होने की बात तो दूर है, यहाँ जो लोग आते हैं वो ऐसा उल्टा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका उटपटांग हरकत करने वाला दिमाग नहीं मानता है, और फिर वो कैसे भी यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी भी शख्स ने यहाँ पर किसी गलत इरादे से या नापाक मन से यहाँ जाने की कोशिश की है वो कभी भी इस काबा की इमारत के अंदर नहीं जा सका है। और इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें या तो पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उनसे खुद निपटती है। ये नियम इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने बनाया है, और शायद यही वजह है कि आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक ऐसे शख्स से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको इस धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था, और वहाँ पर वो अपने एक मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। और वो अपने मुस्लिम दोस्त के साथ और एक मुस्लिम देश में रहने की वजह से रमेश इस्लाम की तरफ काफी ज्यादा प्रभावित होने लगा, और वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया, और साथ ही साथ उसे मुस्लिम लोगों का कल्चर भी काफी ज्यादा पसंद आने लगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो इस्लाम धर्म को मन से अपना बना चुका था। और साथ ही जब रमेश अपने घर केरल वापस आया तब भी उसके मन में इस्लाम धर्म के लिए मोहब्बत कम नहीं हुई, और फिर आखिर में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। हालांकि अब यहाँ अपनी सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम धर्म सबसे पाक मजहब था जिसमें ईश्वर को एकदम सच्चे मन से अपना माना जाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद जब रमेश ने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम भी बदल लिया, और उसने अपना नाम मुजम्मिल रखा, वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। और इस्लाम कबूल करने के बाद वो एक सच्चे मुसलमान के जैसे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा, और इस्लाम की दी गई नसीहतों पर भी चलने लगा। और जब वो पूरी तरह से खुद को मुसलमान मानने लगा था तो फिर उसने सोचा कि उसे मक्का मदीना जाकर दर्शन करने हैं, और फिर आगे चलकर मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और फिर मक्का मदीना के लिए चला गया। ध्यान देने वाली बात है कि जो रमेश अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था वो पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो चुका था, और फिर मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र जगह पर ही लेगा। और इसीलिए जब वो वहां पर गया तो उसने खुदा से ये दुआ की कि वो अब उसे अपनी आगोश में ले लें। और जब रमेश और मुजम्मिल के दिल में इस तरह की इच्छा उठी तो फिर उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया, और फिर वो उम्रा के लिए चला गया। पहले वो मक्का गया और उम्रा करने के बाद मदीना चला गया। यहाँ वो 2 दिन रुका, और यहाँ भी खुदा से वो यही इबादत करता रहा कि या खुदा मुझे अपने आगोश में ले लो, और मैं इस पाक जगह से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर खुदा ने उसकी इस दुआ को भी जल्दी कबूल कर लिया, और जब वो नमाज अदा कर रहा था तब वो सजदे में गया और कभी नहीं उठा, और फिर इसके बाद उसे वहीं पर दफना भी दिया गया।
दोस्तों आप चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो या किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, हर धर्म में इंसानियत के साथ शांति, चैन और अमन से जीना सिखाता है। दोस्तों लोग चाहे किसी भी धर्म को क्यों ना चुने, लेकिन अगर वो सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं तो यही वो चीज होती है जो उन्हें ईश्वर के इतने करीब ले आती है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आप यहाँ खुद ही सोच सकते हैं कि गैर मुस्लिम जो कि जन्म से इस्लाम धर्म के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक ऐसा मुस्लिम बना दिया जो अपनी आखिरी सांस भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह पर ले पाया, क्योंकि उसकी शिक्षा को खुद खुदा ने पूरा किया था। और इससे यहाँ ये बात भी साफ हो जाती है कि खुदा खुद अपने बंदों में कोई फर्क नहीं करता है, और इसलिए उन्होंने रमेश की इच्छा को पूरा किया और पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि अगर आप सच्चे मन से अल्लाह, ईश्वर या राम से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। बस आपको अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। दोस्तों खुदा ने एक सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो बस अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करता हो। और बस यही चीजें रमेश ने भी की थी। उसके मन में इस्लाम के लिए किसी भी तरह का कोई छल या कपट नहीं था, और फिर इसी वजह से खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। साथ ही दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जो असली मुसलमान होता है वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं होता, और उसके मुंह से कोई अपशब्द भी निकल जाता है तो वो उसे पाप समझता है। वैसे ही एक सच्चे मुस्लिम की ही नहीं, एक सच्चे इंसान की भी पहचान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।